तुम्हारा तप पूर्ण हुआ तारकासुर। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो तारकासुर, मनोवांछित वरदान मांगो। हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरता प्रदान कीजिए। नहीं तारकासुर, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। तुम्हें अमरता का वरदान देकर मैं समस्त सृष्टि के चक्र को खंडित नहीं कर सकता। यदि इस वरदान के स्थान पर तुम कोई दूसरा वरदान मांगना चाहते हो तो अवश्य मांगो। मैं जानता था ब्रह्मदेव कि आप मुझे अमरता का वरदान नहीं देंगे, क्योंकि अमरता पर तो केवल आप देवताओं का अधिकार है। तो ठीक है ब्रह्मदेव, मैं आपसे दूसरा वरदान मांगता हूं। मांगो तारकासुर। हे ब्रह्मदेव, आप मुझे वरदान दें कि मेरी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों हो। क्या हुआ ब्रह्मदेव? मैंने तो आपसे वरदान में मृत्यु मांगी है, तो फिर आपको किस बात का संकोच है? और यदि आप मुझे ये वरदान भी नहीं दे सकते तो मैं आपसे दूसरा। तथास्तु। बधाई हो भ्राता, बधाई हो। अजामुखी, भ्राताश्री, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं जानती थी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब आपका तप पूर्ण हुआ और मेरी समस्या समाप्त। प्रतिदिन इस कठिन पहाड़ पर चढ़ने की समस्या, परंतु आपने मृत्यु का वरदान क्यों मांगा? और वो भी उस अघोरी शिव के पुत्र के हाथों। मृत्यु तो मृत्यु ही है ना? नहीं अजामुखी, ऐसा तुम्हें लग रहा है। मैंने मृत्यु नहीं, मृत्यु के रूप में अमरता का वरदान प्राप्त किया है। ईश्वरता में मरता कैसे भ्राता? अजामुखी, शिव एक सन्यासी है, ना ही कभी वो विवाह करेगा, ना ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश, ना ही उसका कोई पुत्र होगा, और ना ही तारकासुर की मृत्यु। उन्हें और मूड को तो आप ही अपने साथ लेकर गई थी ना? हाँ, लेकर गई थी। मुझे लगा कि आपने फिर से शिव को बुला लिया होगा अपने पास। वो यहाँ नहीं, मैंने उन्हें नहीं बुलाया। विश्वास कीजिए मेरा। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ हो सकता है? संभव है वो ध्यान स्थल में हो। ध्यान उनकी सर्वप्रिय मुद्रा है। शिव वहां नहीं है देवी पार्वती। मैंने सर्वत्र ढूंढ लिया। जब कहीं नहीं मिला तो मुझे लगा कि संभवतः वो मेरे पास होंगे। हाँ देवी पार्वती, यही सोचकर आई थी कि आपने मानसिक संदेश भेजकर शिव को अपने पास बुला लिया होगा। देवी अनुसुया, मैं शिव की अर्धांगिनी हूं। यदि मुझे उन्हें बुलाना होगा तो सार्वजनिक रूप से बुलाऊंगी, ऐसे छल कपट से नहीं। क्षमा कीजिएगा देवी पार्वती, मैंने आवेग में आकर कह दिया। मेरा ये आशय नहीं था। मैं आपसे विनती करती हूँ,
आप शिव से मानसिक रूप से संबंध बनाइए और पता कीजिए वो कहाँ है, कैसा है, क्योंकि आप पहले भी शिव से जुड़ चुकी है। आप आदि शक्ति है और वो शिव है, सर्वशक्तिमान शिव। संकट को शिव से संकट होगा, शिव को संकट से कदापि संकट नहीं हो सकता। आप निश्चिंत रहिए, वो अवश्य आ जाएंगे। वो बालक है देवी पार्वती, तभी तो मैं घुट रही हूँ। ये रहे तुम दोनों के भोजन। माता, ऋषि कार्य सीखने का एक चरण तो पूर्ण हो गया, बीज रोप दिए गए, अब तो कोई भी कार्य शेष ही नहीं है। जो भी कार्य होगा वो तो फसल उगने पर होगा। फिर ये भोजन की पोटली क्यों? क्योंकि तुम लोग अब गौ पालन की शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हो। गौपालन की शिक्षा लेने माता? मैत्री, फिर तो तुम्हें दूध से स्नान करने के लिए प्रचुर दूध मिलेगा। मूढ़, शिव, तुम दोनों ऐसे कोई भी उदंडता नहीं करोगे वहाँ। केवल गौपालन की शिक्षा प्राप्त करोगे, समझे? जी माता, समझ गया। शिव, गांव के बाहर वन के पास एक वृद्ध महिला मिलेगी जो महान हरि भक्त है और जो गौ की सेवा करती है। उनसे ही तुम्हें गौ सेवा और गौशाला प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त करनी है, समझ गए? हाँ माँ, समझ गया। माँ, भ्राता देव और नारायण नहीं दिख रहे, कहाँ गए दोनों? गुरुकुल। आज समय से पहले? आज उन्हें अध्ययन में अच्छी प्रगति के लिए गुरुकुल में पुरस्कार मिल रहा है, इसीलिए पिताश्री के साथ शीघ्र ही निकल गए। ये तो बहुत गर्व की बात है माँ। हाँ। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए माँ। चलो मूढ़। मैत्री, कौन है ये लोग? क्यों घेर लिया तुम्हें? क्योंकि ये मुझे पहचानते हैं। पहचानते हैं? और तुम? मैं भी इन्हें जानता हूँ। अंततः प्रभु ने हम सभी को पहचान लिया। कैसे? इनके इस प्रेम भरे व्यवहार से। ये जो भी है, इनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है मूढ़। कौन है आप लोग? आपने हमें नहीं पहचाना प्रभु? हम सब आपके भक्त हैं प्रभु। मैंने आपको पहचान लिया।
देखा था आपको पड़ोसन मित्र के घर पे। जी प्रभु, मैं उनका सेवक हूँ और ये सब हमारे मित्र हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम सब लोग महाशिवरात्रि का आयोजन आरंभ करने वाले हैं, इसलिए आपकी अनुमति चाहिए ताकि कुछ समय पश्चात कैलाश पर पूर्ण उत्सव मना सके। उत्सव में क्या करेंगे आप लोग? कैसे मनाएंगे महाशिवरात्रि? झूमेंगे, नाचेंगे, उत्सव मनाएंगे, चिता के भस्म से स्नान करेंगे, आपका प्रिय भस्म स्नान। हम सब आपको भी भस्म स्नान कराना चाहते हैं। आप करेंगे ना हम लोगों के साथ भस्म स्नान? हाँ, करूँगा भस्म स्नान। मित्र, मुझे भस्म स्नान सर्वप्रिय है। प्रणाम माता। प्रणाम माता। आप सब महादेव के कैलाश को सूना करके यहाँ क्यों आ गए? कैलाश तो उसी दिन सूना हो गया था जिस दिन आपने और महादेव ने कैलाश छोड़ दिया था। माता, पुष्पदंत सत्य कह रहे हैं। अब वहाँ कोई नहीं आता, न जीव जंतु, न पशु, न पक्षी, न हरियाली, न बसंत। सबने कैलाश पर आना बंद कर दिया है माता। मेरे महादेव का कैलाश इतना निर्जन और निष्प्राण हो गया। अब तो महाशिवरात्रि का पर्व भी निकट आ रहा है। क्या उस दिन भी हमारा कैलाश हमारे प्रभु के बिना रहेगा? माता, महाशिवरात्रि तक आप हमारे प्रभु महादेव को किसी भी प्रकार से ले आइए। मुझे पूर्ण विश्वास है महाशिवरात्रि के दिन महादेव और आप जब कैलाश पर एक साथ होंगे तो उनकी स्मृति वापस आ जाएगी और हमारे प्रभु महादेव कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माता, हम लोग यहाँ आने से पूर्व शमशान में प्रभु से मिले थे और उनसे कैलाश चलने का आग्रह भी किया माता, परंतु प्रभु ने कहा कि वो अपनी माता की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकते। अब आप ही कुछ कीजिए माता। माता, इनकी इच्छा पूरी कर दीजिए माता। अब प्रभु के बिना नहीं रहा जाता, नहीं रहा जाता माता। उठो नंदी, उठ जाओ। नहीं माता, जब तक आज आप मेरी बात नहीं मानिएगा मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। जब तक प्रभु को महाशिवरात्रि पर कैलाश ले जाने का वचन नहीं दीजिएगा तब तक मैं आपके चरणों से नहीं उठूंगा माता। मैं आपके चरणों पर प्राण त्याग दूंगा माता। वचन देती हूँ नंदी। वचन देती हूँ। आपका असीम कृपा माता कि आपने मुझे वचन दिया। अब आपको प्रभु से भी वचन लेना होगा माता और उन्हें वचन में बांधकर उन्हें कैलाश ले जाना होगा। कैसी युक्ति लाई हो तुम? इस दर्पण को तोड़िए, पीसिए इसे, चूर्ण बनाइए और खा जाइए संपूर्ण। फिर इस दर्पण की शक्ति आप में होगी समाहित। भूत भविष्य वर्तमान होगा आपके समक्ष जल की तरह प्रवाहित। कैसी लगी मेरी युक्ति? बोलिए, तोड़ दूं इससे मैं? बस रुक जाओ।
इस मायावी दर्पण को तोड़ने की चेष्टा भी मत करना। क्या हुआ भ्राता अमर महान? क्यों डाला आपने इस दर्पण को तोड़ने में व्यवधान? यदि इस मायावी दर्पण को तोड़ दिया तो इसकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी और साधारण और विशेष का अंतर सब मिट जाएगा। भूल हो गई मुझसे भ्राता, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए कहता हूं अपनी बुद्धि मत लगाया करो। मैं महासती अनुसुईया त्रिदेव को अपने संतान के रूप में प्राप्त करने का प्रण लेती हूँ। अब तो महासती अनुसुईया को एक और परीक्षा देनी ही होगी। इस पत्र में मेरी जो शर्त है, यदि महादेव वो मान लेते हैं तो मैं कैलाश लौट आऊंगी। हम भोजन तभी करेंगे देवी जब आप हमें निर्वाण दीक्षा देंगे। यदि मैं मन, वचन और कर्म से पतिव्रता हूं तो आप त्रिदेव अबोध शिशु बन जाए। अजन्मे, अनश्वर, अनादि शिव को मिटाना इतना सहज होगा, ये कभी सोचा नहीं था। नहीं भ्राता नहीं, बाल शिव को मिटाना इतना सहज नहीं होगा। तो इतना कठिन भी नहीं है। देखा नहीं मायावी दर्पण ने क्या कहा है? मायावी दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। और अब इसीलिए मेरे प्रहार का लक्ष्य बनेगी अनुसुईया और मरेगा बाल शिव। तो ठीक है मेरे भ्राता अमर महान, मैं जाती हूँ अनुसुईया को मिटाने। मुझे क्षमा कर दीजिए मित्र, मैंने ये स्वांग अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। मैंने आपसे वचन लेने के लिए इन सब की प्रसन्नता हेतु स्वांग का सहारा लिया। देखिए ये सब कितने प्रसन्न हैं। देखिए मित्र, ये सत्य है प्रभु। पवित्र पावन दिन महाशिवरात्रि पर कैलाश आपके बिना सूना रहे, ये हमसे सहा नहीं किया प्रभु। इसलिए हमने ये स्वांग रचा कि अब कैलाश आ जाए। आप कैलाश आएंगे ना प्रभु? प्रभु बोलिए, आप अपना वचन पूरा करेंगे ना? बोलिए ना मित्र, आप अपना वचन निभाएंगे ना? नहीं निभा पाएंगे। हमारी माता मेरे मित्र शिव को कभी इसकी आज्ञा नहीं देगी। और बिना माता की आज्ञा के बिना मेरा मित्र कोई कार्य नहीं करता। मुझे माता को किसी भी प्रकार मनाना होगा, क्योंकि मैंने वचन दे दिया है। मेरी माँ ने सिखाया है कि दिए हुए वचन का पालन
प्राण देकर भी करना चाहिए। मैं कैलाश चलूंगा मित्र, महाशिवरात्रि के दिन। बाल शिव करेगा शिव बनकर आघात, इसीलिए जा रहा है महाशिवरात्रि पर कैलाश वो। तो उससे क्या होगा? होगा आपका अनर्थ। यही है उसके कैलाश जाने का अर्थ। गजामुखी, बंद करो ये प्रलाप। मैं अभी इसलिए कर रही हूँ प्रलाप ताकि भविष्य में आपको ना करना पड़े विलाप। वहाँ बाल शिव जाएगा कैलाश और आपका यहाँ आरंभ होगा विनाश। नहीं पहुंचेगा बाल शिव कैलाश, किसी भी परिस्थिति में वो कैलाश नहीं पहुंचेगा। तोतासुर मुझे अनसुईया और बाल शिव की हर गतिविधि की सूचना देगा और मैं उनके लिए चक्रव्यूह की रचना करूंगा। तोतासुर, तोतासुर, जाओ अनसुईया और बालशिव पर दृष्टि रखो और उनकी प्रत्येक गतिविधि की हमें सूचना दो ताकि सही समय आने पर उनको मैं अपने पंजे में दबोच सकूं। जो आज्ञा असुरराज। गजामुखी, बाल शिव की सबसे बड़ी शक्ति, उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता, दोनों की डोर उसकी माता अनसुईया है। मैं अपने कुटिलता के जाल में फंसाकर उसी डोर को काटूंगा और बाल शिव को शक्तिहीन और असहाय बना दूंगा। पहचानती है ना क्या है ये? मैंने कहा पहचानती हैं आप इसे, तो बताइए। शिवलिंग है। अर्थ क्या है शिवलिंग का? किसका प्रतीक है ये शिवलिंग? कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं आप ऋषिवर? ये जगत में सब जानते हैं कि शिवलिंग शिव का प्रतीक है। झूठ झूठ बोल रही हैं आप देवी अनसुईया। शिक्षाविद, कुलपति, महान विदुषी, महान सती देवी अनसुईया, ये शिवलिंग केवल शिव का नहीं, शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है। नहीं जानती आप कि शिव की पूजा सदा शक्ति के साथ संयुक्त रूप से की जाती है? शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा शिव का और नीचे वाला वेदी का हिस्सा आदि शक्ति का प्रतीक है। कुछ स्मरण आया आपको? जानती हूं, परंतु मुझे यहां लाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आपसे आपका परिचय कराना देवी। ठीक सुना आपने। आप कौन है? तीनों लोकों में किस नाम से पुकारा जाता है आपको? महासती के नाम से। क्यों पुकारा जाता है आपको महासती देवी? क्योंकि एक पत्नी के रूप में आप एक गृहस्थ, एक परिवार के लिए आदर्श है ना। तो एक आदर्श पत्नी
और महासती होकर आप संसार के सबसे आदर्श पति को उनकी आदर्श पत्नी से दूर रखने की कैसे सोच सकती हैं देवी? क्यों आप जगत पिता महादेव को जगन माता पार्वती से उनके सबसे पावन पर्व, उनके मिलन की वार्षिक वर्षगांठ पर अलग अलग कर देना क्यों चाहती हैं देवी? मेरी बात सत्य हुई ना? सत्य कहा मित्र, आपकी माता सच में महान है। जैसे ही मुझे पता चला कि आपकी माता ने आपको कैलाश आने की आज्ञा दे दी है, मैं आपकी माता को आभार प्रकट करने के लिए यहाँ आ गई। अब मैं कैलाश के लिए प्रस्थान करती हूँ, आप समय से आ जाइएगा। प्रतीक्षा रहेगी मित्र। धन्यवाद, मैं विदा लेती हूँ। आइए महादेवी।